Hello everyone and welcome back again with a new question of matrix. Okay, this is what the question reads. Okay, if fx equal to cos x sin x 0 minus sin x cos x 0 and 0 0 1, then you will have to prove that fx into fy equal to fx plus y. देन इस टाइप को क्वेश्चंस में जहां पे आपको क्वेश्चन में जो वेरिएबल है वो आप देखना वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के रूप में, ओके। और साथ ही साथ एक एनोमली इसमें वो क्या है कि क्वेश्चन जो है वो fx में दिया हुआ है, ओके। और आपके पास जो यहाँ प्रूफ में जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है प्रूफ में वो क्या है, ये देखो आप y में दिया हुआ है। देन अब इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे, ओके। जस्ट सी, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द fx मैट्रिक्स. fx मींस व्हाट? फंक्शन ऑफ x, ओके। मींस क्या कि इस मैट्रिक्स में वेरिएबल कौन है? x है। फॉलो, इस मैट्रिक्स में वेरिएबल कौन है? देखो आप x है, x x एंड अगेन x और x, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक के साथ, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के साथ, ओके, जो यूनो के जो एंगल्स इन्वॉल्व हैं वो x है। और अभी जब आप fy लिखोगे, फॉलो करना, बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। जब आप fy लिखोगे तो क्या करोगे? fy इक्वल टू, सिर्फ चेंज कहां पे आएगा? एक स्लाइट चेंज, वो कहां पे? दैट इज x के जगह पे आपने क्या पुटअप किया? y, ओके। तो अब जहां पे आपको x दिख रहा है, जस्ट यू विल हैव टू पुट y, ओके। आप ऐसा कर दो, मैट्रिक्स में थोड़ा सा चेंज, ओके, और वो वेरिएबल का चेंज है, दैट इज cos y, फॉलो करना, cos x के जगह पे y एंड देन sin y एंड देन 0, अगेन माइनस sin y cos y and then 0 and again 0 0 1. This is what the fy means. The two matrices जो कि आपको मल्टीप्लाई करना है, ओके, fy and fx, ये दोनों आ गए, fx और fy ये दोनों आपको मिल गया। नाउ प्रोसीड करो और साथ ही साथ LHS को आप पहले सॉल्व करो, और सॉल्व करके ये बात हमको पता करना है, ये बात हमको फाइंड आउट करना है कि क्या इट इज इक्वल टू fx प्लस वाई, ओके। जस्ट सी, सी ऐसा लिखो आप, LHS इज इक्वल टू fx इंटू fy, फॉलो करना। fx का वैल्यू आप लिखो cos x sin x 0 minus sin x cos x 0 and 0 0 1. This is what fx. fy के वैल्यूज को आप लिख दो, दिस इज द fy, cos y sin y 0 minus sin y cos y 0 and the last one is 0 0 1. This is what now मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो मल्टीप्लीकेशन का प्रोसेस वो शॉर्ट में कि this is of the order 3 by 3 and this is also of the order 3 by 3, okay. NC equal to NR, it means multiplication is possible, okay. So multiply first of all, पहला रो पहला कॉलम देखना आप यहां से, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ओके। Corresponding elements will be multiplied, then cos x into cos y, ऐसा लिखना आप, cos x into cos y
फॉलो करना, ओके, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ऐसा लिखना, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, फिर देखना 0 इंटू 0 तो प्लस 0, पहला एलिमेंट, ओके। नाउ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ओके, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ओके, तो cos x इंटू माइनस साइन वाई, इसको आप ब्रेसेस में लगा दो, देखो माइनस cos x इंटू साइन वाई, फिर से फॉलो करना, पहला रो और सेकेंड कॉलम, तो देखो cos x will be multiplied by sin y and it will be minus cos x into sin y, then minus sin x into cos y and now minus sin x into cos y and the last one 0 into 0, it will be 0. Followed? This is the second element. Now the third element, follow करना, third element, पहला रो और तीसरा कॉलम, cos x into 0, follow करना, cos x into 0, it will become 0. Again minus sin x into 0, it will become 0, and the last one 0 into 1, it will also become 0. ओके, पहला रो और तीसरा कॉलम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी मल्टीप्लाइड, ओके, तो cos x इंटू 0 माइनस साइन x इंटू 0, देन 0 इंटू 1. नाउ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो जस्ट साइन x इंटू cos y, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, बात समझ में आ रही होगी, आई थिंक सो, कि दूसरा रो और पहला कॉलम अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होगा, ओके, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, दैट इज cos x इंटू साइन वाई, ओके, 0 इंटू 0, अगेन दूसरा रो दूसरा कॉलम, that is sin x into sin y. Now minus sin x into sin y, follow करना, cos x into cos y plus cos x into cos y and the last one 0 into 0 plus 0. Okay, now the last one means what, second row and third column, तो फिर से फॉलो करो आप, sin x into 0, it will be 0, okay, देखना आप, sin x into 0, it will be 0, cos x into 0, it will again become 0, and now 0 into 1, okay, it will become 0. This is what, बस आप इतना याद रखना कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं ये मल्टीप्लाई होते हैं, ओके। नाउ द थर्ड वन 0 0 1, फॉलो करो, 0 0 1, ओके, तीसरा रो, दिस इज द थर्ड रो, ओके, तीसरा रो पहला कॉलम, 0 विथ cos y, it will be 0, 0 multiply sin y, it will be 0, and 1 multiplied by 0, it will be 0. फॉलो करते जाओ, एलिमेंट्स देखो आते जा रहा है. नाउ तीसरा रो सेकंड कॉलम 0 multiplied by minus sin y, it will be 0, plus 0 multiplied by cos y, it will be 0, 1 multiplied by 0, it will again become 0. Now the third one, 0 with 0 means what, तीसरा रो और तीसरा कॉलम, फॉलो कर रहे हो, तीसरा रो एंड तीसरा कॉलम. नाउ 0 with 0, 0 plus 0 with 0, again 0 and 1, यहां फॉलो करना, 1 with 1, it will be 1.
मीन्स वो देखो 3 एलिमेंट्स, फॉलो करना, 3x3 का मैट्रिक्स था और ये भी 3x3 का मैट्रिक्स था। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा ये हम कैसे मान ले कि हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स सही है या फिर इसका ऑर्डर जो आ रहा है वो सही है। हाउ, देखो फॉलो करना, ये 3x3 का मैट्रिक्स था और हमारा दूसरा मैट्रिक्स जो था वो 3x3 का था। नाउ ये चीज तो इक्वलाइज करना पड़ता है आपको कि NC इक्वल टू NR, जो आप पहले से फॉलो करते आ रहे हो, NC इक्वल टू यू विल हैव NR, और बचे हुए नंबर्स, जो नंबर्स बच जाते हैं, है ना, देखो यहाँ पे 3 और इधर भी 3, ये हमको क्या बताते हैं कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। ओके, दिस इज व्हाट 3x3, 3x3, ऑफ कोर्स दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 3x3। नाउ राइट दिस, आप इसको ऐसा लिखो, कंबाइन कर दो आप, एलिमेंट्स को आप कंबाइन कर दो ऐसा, cos x cos y माइनस sin x sin y, cos x cos y माइनस sin x sin y, फर्स्ट एलिमेंट। नाउ सेकेंड में देखो माइनस कॉमन ले लो आप, ओके, तो क्या बच जाएगा, cos x sin y प्लस sin x cos y, cos x sin y प्लस cos x प्लस sin x cos y, sorry for that, sin x cos y, and the last one that is 0. Okay, again sin x cos y plus cos x sin y, sin x cos y plus cos x sin y, फर्स्ट एलिमेंट। सेकेंड वन ऐसा कर दो, देखो आप ये माइनस में ये प्लस में, ओके, ऐसा कर दो आप, cos x cos y माइनस sin x sin y, and the last element is 0, and again 0 0 and then 1. This is what your combination, जो आप कॉम्बिनेशन लेकर आ रहे हो, दिस इज व्हाट, इतना फाइनलाइज हो गया कि अब मल्टीप्लाई हो करके आपका कितना आ गया, तो इतना एलिमेंट आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले, ओके, वो ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले जो क्लास 11th में आप पढ़े हो, 4 फॉर्मूले रिलेटेड टू साइन एंड कॉस, कुछ ऐसा फॉर्मूला था, cos a प्लस बी इक्वल टू cos a cos b माइनस साइन a साइन b। फॉलो करना, जब cos में a के साथ b कंबाइंड होता है, मींस प्लस होता है, ओके, तो यहां पे क्या आता है माइनस, और फिर इसका रिवर्स, जब यहां पे माइनस होगा, ओके, जब इस जगह पे माइनस होगा देन इस जगह पे क्या होगा प्लस। मींस एक ही फॉर्मूला में दो चीज आप याद रख सकते हो कि cos a प्लस बी इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b। ओके, फॉलो करना, आप याद रखने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक्निक है, बहुत ही स्ट्रांगली आप इसको याद रख सकते हो कि cos a प्लस बी इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b, और जैसे ही cos a माइनस b होगा इट विल बी cos a cos b प्लस sin a sin b। Now the second one, sin a plus b equal to sin a cos b plus cos a sin b। फॉलो करना, sin a plus b equal to sin a cos b plus cos a sin b, और जैसे यहाँ पे माइनस होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। Now, अब आप इसको कंबाइन करो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, देखना फॉलो करना, उसके बेसिस पे जब आप कंबाइन करोगे तो यू विल गेट द रिजल्ट, जो आपको रिजल्ट चाहिए था वो आपको मिल जाएगा। वो कैसा, देखना, cos x cos y माइनस sin x sin y, तो cos a cos b माइनस sin a sin b, ओके, ये चला जाएगा किस पे cos a प्लस b, और आप
पहला एलिमेंट को ऐसा लिख सकते हो cos x प्लस वाई, फॉलो करना, ओके, के cos a cos b माइनस sin a sin b जब भी एग्जिस्ट करेगा तो उसका ओरिजिनल फॉर्म क्या होता है, cos a प्लस b। यहां पे देखो cos x cos y माइनस sin x sin y, देन x and y will be combined, okay, with positive sign। अगेन इस पे फोकस करो, sin x cos y प्लस cos x sin y, ओके, sin a cos b प्लस cos a sin b, इसी फॉर्मूला को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। तो क्या हो जाएगा sin a प्लस b, और यहां पे आप लिख सकते हो sin x प्लस y। इसके लिए sin x cos y प्लस cos x sin y, ये कौन से फॉर्मूला को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये पहले फॉर्मूला को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके, sin a प्लस b को, और sin a प्लस b बराबर होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। नाउ अगेन थर्ड वन, इट इज 0, आगे चले जाओ आप, तो cos x sin y प्लस sin x cos y, ओके, फिर से फॉलो करो, cos x sin y प्लस sin x cos y, या फिर sin x cos y प्लस cos x sin y। आई थिंक सो कि अगेन दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला, ओके, यू कैन राइट माइनस sin x प्लस y, क्यों, देखो ब्रैकेट के अंदर वाला जो टर्म्स है उसके लिए आप लिखोगे sin x प्लस y, मगर बाहर वाले के लिए क्या लिखोगे, बाहर में माइनस था तो माइनस, अगेन cos x cos y माइनस sin x sin y, फिर से फॉलो करो, cos a cos b माइनस sin a sin b। नाउ ये वाला ऊपर वाला फॉर्मूला, इट इज cos x प्लस y, एंड नाउ 0 0 0 1, फॉलो करो। आप वहां पे आपको प्रूफ करना था कि ये fx प्लस y के बराबर है। आई थिंक सो कि दिस इज इक्वल टू fx प्लस y। वाई, बिकॉज आप एक बार क्वेश्चन को उठाकर देखना, क्वेश्चन में क्या था, जस्ट सी, आप इसको उतारना चाहो देन कॉपी कर सकते हो। क्वेश्चन में fx इक्वल टू कुछ ऐसा दिया हुआ था, आप एक बार रिमेंबर करना, fx इक्वल टू कुछ ऐसा दिया हुआ था, cos x sin x 0, देन माइनस sin x cos x 0, देन 0 0 1, फॉलो करना। जिस जगह पे आपको x दिख रहा है उस जगह पे अगर आप fx प्लस y का वैल्यू निकालते तो क्या निकलता, आप क्या लिखते, उस जगह पे x की जगह पे क्या लिखते, x प्लस y, फॉलो करना। वही बात है जब हम आपको fx से fy बताए थे, ओके, अब नाउ यहां पे fx से fx प्लस y, एंड नाउ x प्लस y के लिए क्या होगा, थीटा आपका चेंज करेगा, फॉलो करना, क्या चीज चेंज करेगा, थीटा चेंज करेगा, एंड नाउ थीटा हैज चेंज्ड, ओके, दिस इज व्हाट x प्लस y x प्लस y x प्लस y x प्लस y, एंड cos sin 0 minus sin cos 0 minus sin cos 0, and 0 0 1 0 0 1, this is what fx plus y, okay। So this type of question which needs a complete analysis, you can see now and go through the video lecture and create a deep vision about this question and about any question that is presented to you, okay, so that you can learn कि आपका जो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एक डेवलप हो जाए अबाउट ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ओके, एंड डू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेसन।